आज की तारीख में दुनिया के खतरनाक संगठन, आतंकी संगठन आईएसआईएस के बारे में एबीपी न्यूज आज करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। ये खतरनाक आतंकी संगठन भारत में अपना पहला ट्रेनिंग कैंप बनाने जा रहा था। इस खुलासे से साफ हो जाएगा कि आईएसआईएस की जड़ें भारत में कितने खतरनाक तरीके से पनप रही हैं और आईएसआईएस के भारत में इरादे कितने खतरनाक हैं। संवाददाता उमेश कुमावत आपको दिखाने जा रहे हैं कि आईएस देश में अपना पहला ट्रेनिंग कैंप कहां बनाने जा रहा था। दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के देश भर में करीब 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के इन संदिग्धों से कई जानकारियां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही हैं। इन जानकारियों से कई खुलासे भी हो रहे हैं और पता चल रहा है कि भारत में आईएसआईएस अपनी जड़ें फैलाने के लिए क्या कर रहा है और उसके प्लान क्या है। उनको अंजाम देने के लिए ये संगठन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। आईएसआईएस की इन तैयारियों को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मुंबई से करीब 45 किलोमीटर दूर पनवेल। मुंबई से पुणे के रास्ते पर आता है पनवेल। वैसे तो इस शहर का नाम कभी किसी आतंकवादी गतिविधियों में इससे पहले सामने नहीं आया, ना ही ये शहर किसी अनुचित घटना से कभी चर्चा में आया और ना ही इस शहर का कोई आतंकी गतिविधियों का इतिहास रहा। यह शहर जाना जाता है मुंबई के प्रवेश द्वार के तौर पर। अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है तो पनवेल से ही शुरू होता है मुंबई गोवा हाईवे और पुणे जाने का रास्ता भी इसी शहर से गुजरता है और इसी शहर के आसपास ही आपको इस रास्ते पर नजर आता है घना जंगल। मुंबई से करीब 45 किलोमीटर दूर पनवेल के बारे में हम आपको इतना क्यों बता रहे हैं? आखिर इस शहर का और आईएसआईएस का क्या संबंध है? आईएसआईएस ने इस शहर को एक खास मकसद के लिए चुना था। इस शहर के आसपास इस तरह घना जंगल है और वीरान इलाके हैं और इसीलिए इन वीरानों में कोई आता जाता नहीं है और इसीलिए इस शहर को आईएसआईएस के लोगों ने चुना था ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए। पनवेल के पास घना जंगल है और कई पहाड़ियां भी हैं। इस इलाके में एक बर्ड सैंक्चुअरी भी है, कर्नाला बर्ड सैंक्चुअरी। जंगल की वजह से इलाका वीरान सा रहता है और शायद यही वजह है कि इस इलाके को आईएसआईएस ने अपना ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए चुना था। इस जगह को देखने के लिए आया था आईएसआईएस का उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्ध रिजवान अहमद। 20 साल का रिजवान जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों ने सुरक्षा एजेंसियों को दी जानकारी के मुताबिक रिजवान इस इलाके में आकर जगह देख कर गया था और उसके बाद ये जगह देखने के लिए बाकी लोग आने वाले थे। यानी जाहिर सी बात है कि ये इलाका बनने वाला था आईएसआईएस का देश का पहला ट्रेनिंग कैंप। सब जगह के लोग भी इधर बसे हैं। सब महाराष्ट्रियन हो, साउथ इंडियन हो, सब मुंबई जैसा सिटी है, लेकिन मुंबई जैसा जो घटना घटती है वो इधर घटना घटती नहीं। एकदम शांत और शांत प्रिय सिटी। रिजवान इस इलाके को देख कर गया था, अब बस उसके साथियों का यह जगह देखने के लिए आना बाकी था। उसके साथी यानी मुंबई के पास मुंब्रा से पकड़ा गया मुदब्बिर शेख और औरंगाबाद से पकड़ा गया इमरान पठान। इन आतंकियों को यहां बम बनाने की ट्रेनिंग लेनी थी। यही नहीं, उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां आसानी से कोई आ न सके और उनकी गतिविधियों के बारे में किसी को कोई शक न हो। लॉ एंड
इसकी कभी सुई जाएगी। इधर पे कुछ भी अगर छोटा सा भी क्राइम हो गया, फटक से इधर पे उसको क्लियर कर लिया जाता है। लंबा कोई चलता नहीं, क्राइम वगैरह है नहीं इधर। आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग के लिए मुंबई के पास किसी सुनसान वीरान जगह का ढूंढना या उसके इस्तेमाल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आतंकी मुंबई के पास ऐसी जगहों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर चुके हैं। इससे पहले मुंबई में घाटकोपर और मुलुंड में जो बम धमाके हुए थे, उसके आतंकवादियों ने नासिक और मुंबई का जो हाईवे है वहाँ पर शाहपुर के आसपास जो पहाड़ियाँ है, जंगल है, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप बनाकर वहाँ बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और मुंबई में बम धमाके किए थे। वैसा ही कुछ इरादा था ISIS का पनवेल के आसपास का जो घना और वीरान इलाका है जंगलों का, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप बनाने का। ISIS को भारत में बड़े धमाके को अंजाम देना था और उसी की तैयारी चल रही थी। इन संदिग्धों को कहा गया था कि वो ट्रेनिंग के लिए एक जगह ढूंढे, इसलिए इस जगह को ढूंढा गया था। जांच में सामने आ रहा है कि ये तैयारियां कुंभ मेले को निशाना बनाने के लिए चल रही थी। ATS ने मुमरा से जिस मुदब्बिर को पकड़ा है, उसके घर से कई मोबाइल और बम बनाने से संबंधित चीजें बरामद की गई है। पकड़े गए करीब 20 लोगों का सरगना यही शख्स था, मुदब्बिर शेख, उम्र 40 साल। ये शख्स IT प्रोफेशनल है और इन सबका सरगना था सीरिया में बैठा शफी अरमार, वही जो आतंक का नया आका है भारत में। आतंक के इस आका ने भारत में ISIS का आतंक फैलाने के लिए एक नया संगठन बनाया है और मुदब्बिर शेख समेत सभी 20 संदिग्ध इसी संगठन के लिए काम करते हैं। इस संगठन का नाम है जुंदल खिलाफा। जी हाँ, इस नाम को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि भारत में इंडियन मुजाहिदीन के बाद ये नया संगठन है जो ISIS के लिए काम करता है, जिसका सरगना है शफी अरमार। इसी शफी अरमार से सीधे संपर्क में थे ये संदिग्ध, यानी भारत में ISIS का दूसरा नाम है जुंदल खिलाफा। ये सारे संदिग्ध जुंदल खिलाफा के लिए काम करते हैं। जुंदल खिलाफा आतंक का दूसरा नाम है जो भारत में ISIS के प्रचार, प्रसार और रिक्रूटमेंट सब कुछ करता है। इसके आका शफी अरमार ने इस संगठन का पूरा खाका खींच दिया और मुमरा के मुदब्बिर को बनाया आमिर हिंद, यानी भारत का सरगना। यही नहीं, उत्तर प्रदेश से पकड़े गए रिजवान को नायब हिंद बनाया गया था और बाकी लोगों को नायब मलियत यानी खजांची और नायब राब्ता बनाया गया था। यानी एक नया संगठन ही खड़ा कर दिया गया भारत में जो ISIS के लिए काम करने लगा। अगर हम जुंदल खिलाफा की बात करें तो जुंदल खिलाफा को अल कायदा का ही एक गुट यानी संगठन माना जाता है। इसका इतिहास भी रहा है। इससे पहले अल कायदा का एक गुट कई और देशों में भी सक्रिय रहा है, लेकिन अब ये गुट ISIS का एक हिस्सा बन गया है। और अब ये भी सुन लीजिए कि ये लोग कब से देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इसलिए हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये वो शहर है जहां संगठन की पहली मीटिंग हुई थी। लखनऊ के मायावती नगर में हुई थी ये मीटिंग। यानी ISIS ने देश में 1 साल पहले ही अपना जाल फैला दिया था और एक नया संगठन भी खड़ा कर दिया था। यूपी की राजधानी लखनऊ का ये मायावती कॉलोनी का इलाका है, जो कि शहर के बाहरी इलाके यानी आउटस्कर्ट एरिया में बना हुआ है। नई कॉलोनी है, इसी वजह से यहाँ बसावट जो है वो भी नई है और शायद यही वजह रही कि ISI संगठन ने यहाँ पर अपनी 3 मीटिंगें की। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार रिजवान, जो कि जिसको संगठन ने नायब हिंद बनाया हुआ था, उसकी निशानदेही पर यहीं से अलीम नाम के एक सस्पेक्ट की गिरफ्तारी हुई और NIA और UP ATS को जो पूछताछ में बातें सामने आई उसके मुताबिक अप्रैल मई महीने में यहाँ पर एक मीटिंग की गई। इसके अलावा जून जुलाई महीने में दूसरी मीटिंग की गई और तीसरी मीटिंग इस साल की शुरुआत यानी जनवरी के पहले हफ्ते में की गई, जिसके बाद अलीम और रिजवान की गिरफ्तारी की गई है। जो पूछताछ में अब तक बातें सामने आई है उसके मुताबिक इन मीटिंग्स में इन बातों का ख्याल रखा जाता था कि जो ऊपर से निर्देश आए हैं उनका पालन कैसे किया जाए, संगठन का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और साथ ही रिक्रूटमेंट जो होना है उसको कैसे किया जाए। इस संगठन को हवाला से पैसा आता था। जांच में अभी पूरी रकम के बारे में जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन इस संगठन को अब तक विदेश से करीब 10 लाख से ज्यादा पैसे आ चुके हैं और वो भी हवाला के जरिए। इसमें से कुछ पैसे औरंगाबाद से गिरफ्तार इमरान पठान को दे दिए गए थे। ये पैसे उसे मुंबई के पास दिए गए थे। वाशी का ये ब्रिज
मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है और इसी ब्रिज के पास इमरान को पैसे दिए गए थे। इमरान का काम था आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करना। उसको जो पैसे दिए थे वो उसे खर्च करने थे आईएसआईएस के प्रचार के लिए और युवकों को रिक्रूट करने के लिए। नाम इमरान पठान, उम्र 26 साल, शिक्षा BCA, निवास वैजापुर औरंगाबाद। औरंगाबाद में कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने वाला इमरान मुंबई में भी रह चुका है। उस पर ही जिम्मेदारी थी आईएसआईएस के प्रचार और प्रसार की। यही नहीं, मुंबई के मजगांव इलाके से पकड़ा गया है इनका एक साथी हुसैन खान। उस पर शक है कि हवाला का पैसा उसके पास आता था। फिलहाल इन सबके पकड़े जाने से भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के आईएसआईएस के प्लान की धज्जियां सुरक्षा एजेंसियों ने उड़ा दी है।